कौन क्या बोलते हैं उस पर हमारा नहीं, नहीं वो आपने यदि नहीं सुना सामने है। हमसे बोलते तो हम जरूर बोलते। क्या मत लीजिए, नहीं बहुत लोगों की बहुत मजबूरी होती है। जी, बहुत लोग दूसरे की बात अपने मुंह से बोलते हैं, मैं अपनी बात अपने मुंह से बोलता हूँ। डेमोक्रेसी को बचाना है तो सबको साथ होना होगा। गर्व न किसी का कांग्रेस का चलेगा, न गर्व किसी क्षेत्रीय दल का चलेगा। डेमोक्रेसी की लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। उस लड़ाई में सबको इस गंभीरता को समझना होगा और तभी बीजेपी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम सुंदर सिंह धीरज हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से अगर बिहार की सियासत के मौजूदा स्थिति और परिस्थिति के बीच बातचीत होगी तो किन सवालों पर बातचीत होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। धीरज साहब, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद जेडीयू ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है? जेडीयू इतनी आक्रामक हाल के दिनों में कांग्रेस को लेकर कभी रही नहीं है। केसी त्यागी यहां तक कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की वजह से अड़चन आती है सीट शेयरिंग में तो बिहार में हम तो आरजेडी के साथ गठबंधन करके भी बीजेपी से फरियाने को तैयार हैं, फरियाने में सक्षम हैं। अब देखिए क्या केसी त्यागी क्या बोले हैं, हम सुने नहीं इसलिए हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं, खड़गे जी हों, जी राहुल गांधी, जी हम लोग कोई स्टेट, कोई सीट, कोई हिस्सा नहीं जा रहे हैं। जी हमारा नेता लड़ाई रहा है जनतंत्र का, जी जनता के अधिकार का। जब इन दोनों को जब ये खतरा बुझाता है डेमोक्रेसी का, तब ना हम लोगों के साथ गठबंधन बना, इंडिया बना। केसी त्यागी ने क्या कहा है वो इंडिविजुअल कौन क्या बोलते हैं उस पर हमारा नहीं, नहीं वो आपने यदि नहीं सुना सामने है। हमसे बोलते तो हम जरूर बोलते। क्या बोलते हैं आप? नहीं हम बोलते कि पहले तो जनतंत्र बचाओ। जी इस बार बीजेपी आ जाएगी तो नहीं जदयू रहेंगे, नहीं आरजेडी रहेगी, नहीं कांग्रेस रहेगी। जी यहाँ डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तो प्रश्न है, जो हमारे बाप दादों ने इतना दिन से लड़ के डेमोक्रेसी बचाया है, जी जनता का अधिकार बचाया है, बोलने का अधिकार बचाया है, काम करने का अधिकार बचाया है, उस अधिकार पर यदि खतरा हो कि हम बोल नहीं पावे, डर न जाए, इस इशू को यदि अकेले ही दोनों हिंदुस्तान में बीजेपी को हरा देंगे तो हमको नहीं कहना। यदि बोले तो यदि आरजेडी और जदयू हिंदुस्तान में बीजेपी को खत्म कर दे तो हम उन्हीं को वोट दे देंगे। बीजेपी को यदि खत्म कर दे, हमारा काम है बीजेपी को जाए नाश हो। तो यदि ये लोग खत्म कर दें तो हम भी कांग्रेसी रहे, हम भी उनको वोट करेंगे। नहीं, जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो तो आपने सुने होंगे। विजेंद्र यादव वरिष्ठ मंत्री हैं बिहार सरकार के। नाम मत लीजिए। बहुत लोगों की बहुत मजबूरी होती है जी। बहुत लोग दूसरे की बात अपने मुंह से बोलते हैं, मैं अपनी बात अपने मुंह से बोलता हूँ। डेमोक्रेसी को बचाना है तो सबको साथ होना होगा। गर्व न किसी का कांग्रेस का चलेगा, न गर्व किसी क्षेत्रीय दल का चलेगा। डेमोक्रेसी की लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। उस लड़ाई में सबको इस गंभीरता को समझना होगा और तभी बीजेपी जाएगी। जो स्थिति और परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है बिहार में, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो कांग्रेस को देनी ही होगी। पिछली बार आप 9 सीटों पर लड़े थे, इस बार 4-5 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस का तो इतिहास ही इतना बड़ा है कि हम तो टोटल हिंदुस्तान में सरकार बनी थी और सब इस्तीफा कर दिया था। तो सत्ता के लिए कांग्रेस लड़ी नहीं, कहीं कमजोरी आई तब हम कमजोर पड़े। हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ते हैं और सिद्धांत की लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे हम एक हों या बहुमत में हो। हम बीजेपी को, हमारा नेता पैदल चल रहा है और हिंदुस्तान, हम लोग जो पढ़े, हम इतिहास के भी विद्यार्थी रहे, साइंस के भी विद्यार्थी रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस के भी विद्यार्थी रहे। हमने इतिहास में नहीं पढ़ा इतनी बड़ी पदयात्रा और इतने जनसमूह के साथ उसकी लड़ाई लड़ना। वो लड़ाई हम जारी रखेंगे। हिस्सेदारी वाली यदि अकल किसी की, हम कोई जदयू को या आरजेडी को नहीं कहते, कोई भी पार्टी यदि अपनी इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट में इस लड़ाई को भूलेगा, इतिहास उसको माफ नहीं करेगा। नहीं तो जेडीयू कह रही है कि हम तो 16 से कम पर बात करने को ही तैयार नहीं है। अब नीतीश जी, हमारे समझ से यूनिवर्सिटी से हम लोगों का संबंध रहा है। नीतीश जी से सुलझा नेता, समझने वाला परिस्थिति को हम मानते हैं। बिहार में बहुत कम लोग हैं और नीतीश जी जरूर समय पर सही फैसला। तो नीतीश कुमार के पुराने दोस्त श्याम सुंदर सिंह को भरोसा है, सीनियर थे, लेकिन नीतीश कुमार
को हम जानते हैं बहुत दिनों से, नीतीश कुमार सही समय पर सही आपको निर्णय भरोसा है मान जाएंगे 16 से कम सीटों पर? आप वो हम नहीं जाने हैं। जी इस चुनौती को वो समझ रहे हैं और समय पर लालू जी भी उसी युग के हैं। जो चुनौती है लालू जी समझते हैं, नीतीश जी भी समझते हैं और समय आने पर ये दोनों सही डिसीजन लेंगे। तो चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज थे और सीट बंटवारे को लेकर जो बयान आ रहे हैं जेडीयू की तरफ से, उस पर रिएक्शन कांग्रेस का। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।